क्या संजू सैमसन और ईशान किशन की स्टोरी जो है बीसीसीआई के लिए सेम है? मतलब जिस तरह संजू सैमसन को इग्नोर किया जा रहा है, जिस तरह संजू सैमसन को इतने सालों से इग्नोर करते हुए आई है बीसीसीआई, क्या अब ये सेम स्टोरी जो है वो एक बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन के साथ में रिपीट की जाएगी? बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन, जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा नाम बनाया, आईपीएल में मुंबई इंडियन जैसी फ्रेंचाइज जो है ना, वो उन्हें 15 करोड़ रुपए देके खरीदती है, इस आस में कि ईशान किशन जैसे खिलाड़ी जो है वो फ्यूचर में जल्दी नहीं मिलते। और बीसीसीआई ने ईशान किशन के ऊपर दावा यह लगाया था कि वो ईशान किशन की हो सकता है कि वो अगला कोहली बने, अगला रोहित शर्मा बने और टीम इंडिया का फ्यूचर बने। लेकिन अभी इस बीच में जो विवाद चल रही है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ईशान किशन जो है वो हो सकते हैं उनकी हालत जो है संजू सैमसन जैसी बन जाए। क्योंकि अगर आपको पता होगा, संजू सैमसन के साथ में बीसीसीआई जो है पिछले 12 सालों से बहुत ज्यादा जाती कर रही है। मतलब कभी भी संजू सैमसन को जो है वो मौका नहीं दिया जाता टीम में, जब मौका दिया जाता तो खिलवाया नहीं जाता टीम में, जब खिलवाया जाता है तो फिर वापस से बैक नहीं किया जाता उसे टीम में। मतलब मिला जुला के देखा जाए तो संजू सैमसन को बस एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है एक मैच का, और बाद में फिर 6 महीने निकाल दिए जाते हैं उनके बिना टीम में। और अब यही हाल जो है हो सकता है ईशान किशन के लिए हो, क्योंकि अगर दोनों की सिचुएशन देखे तो दोनों से ही बीसीसीआई जो है नाराज है। अब संजू सैमसन से क्यों नाराज है वो तो पता नहीं, लेकिन ईशान किशन की नाराजगी में ना, मैं आपको एक बात सच्ची बता रहा हूं, बीसीसीआई का हाथ है ईशान किशन को नहीं लेने में। और नाराजगी इस बात को लेके है कि बीसीसीआई चाहती है ईशान किशन जो है वो वापस से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले, मतलब वापस से जो है वो जाए, वो रणजी खेले, वो स्टेट मैचेस खेले और रणजी ट्रॉफी जैसे मैचेस में वो परफॉर्म करे, और अच्छा परफॉर्म हुआ तब जाके उन्हें लिया जाएगा टीम में। और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर भैया नमस्कार, आप अपने घर रहिए, आप यहाँ पे जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़ौदा में पांड्या ब्रदर्स के साथ वही कीजिए। आपको आईपीएल खेलना है आईपीएल खेलिए, लेकिन आपको टीम में नहीं लिया जाएगा। और ये सारी चीजें जो है मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये बीसीसीआई की तरफ से कही जा रही है। अब बीसीसीआई कैसे कह रही है, अब वो चीजें आपको पता ही है। राहुल द्रविड़ जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनसे तो यही लग रहा है कि भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है ईशान किशन का। मतलब संजू सैमसन का तो रीजन नहीं है, बिना रीजन के उन्हें बैठा के रखा जाता है, लेकिन अब ईशान किशन के केस में ना रीजन भी है कि भाई ईशान किशन को हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसको मैंने बोला था कॉम्पिटिटिव खेल के आने के लिए, बंदा कॉम्पिटिटिव नहीं खेल रहा है, ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, ये बीसीसीआई के अगेंस्ट जा रहा है, तो हम इसे क्यों खिलवाए? इस तरह की चीजें भाई कह सकता है बीसीसीआई। और अब देखो इसमें आप यहाँ पे किसकी गलती कहोगे? क्या बीसीसीआई की गलती है, क्या ईशान किशन की गलती है? ईशान किशन का कहना यह है कि भाई बीसीसीआई की तरफ से मैं अगर टीम इंडिया में सिलेक्ट होता हूं तो फिर वो मुझे चांसेस ही नहीं देते हैं। वो मुझे छोटे खिलाड़ियों के लिए क्या करते, बैठा देते हैं, मेरे को वो बेंच पे बैठा के रखते हैं, मेरे को मौका नहीं देते खेलने का, वो मेरे को 5 नंबर पे उतारते हैं। और कभी छोटा मोटा कोई खिलाड़ी आए तो हम मुझसे पहले उनको चांसेस दिया जाता है, बड़े खिलाड़ियों में भी मुझे निकाल दिया जाता है। ये सारी चीजें ईशान किशन का कहना है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मुझे बीमारी हो गई थी, मैं मेंटल फटीग वाली बीमारी से गुजर रहा था, इसलिए मैंने छुट्टी ली और मैं पार्टी कर रहा था, और वहां पे बीसीसीआई ने मुझे देख लिया। ये चीजें जो है ईशान किशन की तरफ से कही जा रही है। और बीसीसीआई का कहना है कि अगर ईशान किशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने छुट्टी ली है, आपको मेंटल फटीग था, तो आप आराम कीजिए घर पे। आप यहाँ पे पार्टी कर रहे हो और आपको टीम बुला रही है तो आप यहाँ पे आ नहीं रहे हो, आप यहाँ पे पार्टियां कर रहे हो, पांड्या ब्रदर्स के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, फ्रेंचाइज के लिए प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो, तो आपको अब टीम में खेलने का मतलब मन नहीं है। ये जो चीजें हैं ये कही जा रही है बीसीसीआई की तरफ से। तो अब इसमें डिसाइड करना मुश्किल ये हो गया है कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि संजू सैमसन के साथ में अगर ऐसा केस होता तो संजू सैमसन हो सकता था कि अपोलॉजी कर ले और बीसीसीआई की बातें मान ले। वैसे भी संजू सैमसन को अगर आप देखोगे तो स्टेट मैचेस सारा खेलते हैं, रणजी मैचेस वो सारे खेलते हैं, वो कभी भी रणजी मैचेस नहीं होते, रणजी ट्रॉफी मैचेस जो है वो नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी उन्हें चांसेस नहीं दिया जाता। लेकिन ईशान किशन के पास तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो अभी यहाँ पे एक चीज और निकल के आ रही है कि बीसीसीआई जो है बिहार के टैलेंट को इग्नोर करता है, बिहार के खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा जाती करता है, इस तरह की चीजें जो है वो निकल के आती है। लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो नहीं है, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीजें नहीं है। बाकी यहाँ पे ईशान किशन का कहना है कि जितेश शर्मा का सिलेक्शन हुआ था मेरे से पहले, इसको लेके मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, अभी मुझे आना है तो मुझे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट क्यों खेलना है। बाकी बीसीसीआई का कहना है कि आपको आना पड़ेगा तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलते तो आपको फिर टीम में नहीं लिया जाए। तो अब इसमें डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि किसके पक्ष में जाना है किसके पक्ष में नहीं जाना है। लेकिन सच्ची मैं बता रहा हूँ
कि बीसीसीआई अब ईशान किशन की स्टोरी जो है वो संजू सैमसन की जैसे लिख सकती है कि संजू सैमसन को जिस तरह टीम में इग्नोर किया जा रहा था, नहीं लिया जा रहा था, और आने वाले समय में बीसीसीआई जो है ईशान किशन के साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, और अगर आप एक बार टैलेंट मिस कर जाते हो तो फिर आपको वापस टीम में जगह नहीं दी जाती, और ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन टीम में खेलते हो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप सबसे यहाँ पे पंगे ले सकते हो, लेकिन बीसीसीआई जैसी बड़े आप कह सकते हो जायंट से पंगे नहीं ले सकते, क्योंकि विराट कोहली जब नहीं कर पाए कुछ तो भाई फिर आप ईशान किशन हो। दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, अगर आप इंडियन फैंस हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, और मुझे बताना कि गलती किसकी है, ईशान किशन की, बीसीसीआई की, या फिर किसकी। कमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले में, और अगर आप लोग लिखोगे तो यहाँ पे समझ जाएगा कि आप पब्लिक जो क्या चाहते हैं, ईशान किशन को टीम में चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, या फिर आप किसे चाहते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि कभी कोई अपडेट जो है मिस ना कर पाओ।